कब कराया था आपने? हाय फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कि इसमें हर एक की इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं कि गम का मेडिकल कराने के वक्त से लेकर और अंत तक क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गम का मेडिकल कराने जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है वो शेयर नहीं करते हैं। बट मेरे साथ क्या क्या हुआ उस चीज़ों को आपको शेयर कर रहा हूं, ताकि आपके साथ भी अगर जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए तो आपके साथ ये चीज़ नहीं हो, ताकि आप भी अवेयर रहें। जब मैं गम का मेडिकल के लिए गया तो वहाँ अपना स्लिप काउंटर पे जमा किया। जमा करने के बाद जब मेरी नंबर आई तो मैं गम का मेडिकल कराने के लिए अंदर गया डॉक्टर के पास। तो हमारी हर चेकअप पूरा हो गई। हर चेकअप पूरा होने के बाद क्या उसके कल होकर जब रिपोर्ट के लिए मैंने कॉल किया कि पता करने के लिए कि सर मेरा मेडिकल क्या हुआ, फिट हुआ या अनफिट हुआ। तो जब मैं गमका वाले के पास मैं कॉल किया तो उसमें वो जो स्लिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बोले मुझे अनफिट है। ये चीज़ सुनकर बहुत तकलीफ़ हुआ और मैं भागते हुए मेडिकल सेंटर पे गया और वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनसे मैं बात किया कि आखिर सर वो मुझे वजह क्या है कि मेरा मेडिकल अनफिट हो गया। उनसे पूछा कि सर हुआ क्या है, मुझे बीमारी क्या है। तो मुझे ये बताया कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है। मैं भी अचंभा हो गया कि आखिर ये बीमारी कौन सी है। तो फिर उनसे फिर रिपीट किया कि सर ये बीमारी क्या है। तो बोले कि खून की रफ्तार ज़्यादा है। मेरे भी चौंक गया मैं कि आखिर आप ठंडी चीज़ खाओ। वो मुझे बोल रहे थे कि आप ठंडी चीज़ खाओ, फिर आप नेक्स्ट 15 दिन के बाद आप फिर एक बार ब्लड रिपीट आपका है, आप फिर दोबारा आकर ब्लड दो। फिर मैं अचंभा हो गया, 2 बार पूछा, वहीं वो जवाब दिए। कितना रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे डॉक्टर से मिला लें, बट वो डॉक्टर से मिलाने के लिए राज़ी नहीं थे। बट मैं क्या किया कि फिर आ गया रूम पे, और रूम पे आकर बहुत मायूस हो गया, क्योंकि हर एक बंदे को पता होता है कि किस तरह इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और कितनी मेहनत करके तब उस दौर से गुजरना पड़ता है। ये फ़ोन किया था तो बोले ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब के बोले तो ठीक है, बैठ जाओ। हाँ क्या है? जी सर। आपका ब्लड रिपीट है भाई, ठीक है जी। हाँ, बता दो कब आना है। रिपीट है आपका, आपको आना है 8 तारीख को। 8 को सर? हाँ 8/6 को आना है सुबह 9 बजे। जी सर। क्या हुआ ब्लड में? ब्लड रिपीट है, मेडिकल है, एक नंबर ब्लड की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, थोड़ी सी कम करनी है, ठीक है। आराम करो, रेस्ट करो, खाने पीने का ख्याल रखो, जी बस यही है। डॉक्टर से भी दवा लिखवाना नहीं पड़ेगा? दवा कुछ नहीं है, दवा कुछ नहीं है भाई। डॉक्टर से नहीं मिला, मैं रूम पे आया और मायूस सोया था। फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं चलता हूँ एक प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ कि आखिर ये बीमारी मुझे क्या है, क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद आप के कोई इंटरव्यू क्लियर करते हो और आप मेडिकल के लिए जाते हो। तो इस चीज़ को बहुत ही तकलीफ़ से गुज़र रहा था। तो मैं गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, अलशिफा जो दिल्ली के अंदर है, उसमें गया और एक MBBS डॉक्टर से कंसल्ट किया। उनको दिखाया और बताया कि सर मैं मेडिकल के लिए गया था, बट वो मुझे डॉक्टर से नहीं मिलाए हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे बात हुई तो वो बोले कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, आप ठंडा चीज़ खाओ और कल होके नेक्स्ट 15 दिन के बाद आप आओ। तो फिर डॉक्टर साहब उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो बीमारी है क्या, ये ऐसी चीज़ें आपको बताए हैं। तो बट वो कुछ टेस्टें थी जैसे कि FT LFT ये सब थी, वो लिख दिए और मैं उसका टेस्ट कराया, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया। CBC ये सब सारी चीज़ें जो टेस्टें लिखे थे उसमें हर चीज़ नॉर्मल था। फिर मैं अचंभा हो गया कि आखिर वजह क्या है कि ये ऐसे गमका वाले मुझे बोले मेरे ब्लड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर आखिर क्यों मुझे रिपीट के लिए फिर डाल दिए। फिर मैं सस्पेंस में रहता रहा। फिर ठंडी चीज़ खाया, मैं बहुत हर एक चीज़ को छोड़ दिया, बस सिर्फ ठंडा चीज़ खाता था। फिर 15 दिन बाद मैं गया और फिर ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद 15 दिन के बाद फिर नेक्स्ट डे मैं कॉल किया कि सर मैं कल ब्लड दिया था
उसका रिपोर्ट सर आ गया, तो वो बोले कि हाँ रिपोर्ट आया है बट आपका जो बीमारी था वो कम नहीं है। फिर ये चीज़ सुनकर और टेंशन हो गई। जाहिर सी है कि किसी भी बंदे को जब सेकंड बार भी चांस मिला और उसमें जब वो फेल कर जाता है तो फिर उसको बहुत नर्वस हो जाती है, बहुत नर्वस हो गया। फिर मैं गया भागते हुए मेडिकल पे और बात किया और वो बोले कि फिर आपके जो ब्लड सर्कुलेशन था वो ज़्यादा ही है, अब कम नहीं हुआ है, आप अनफिट हो। तो मैं बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आप अनफिट कर देना बट मुझे डॉक्टर से मिलाओ कि मुझे बीमारी क्या थी, क्योंकि आप मुझे क्लियर नहीं कर पा रहे हो, मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे आप अनफिट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद आप अनफिट कर दो। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और उनसे थोड़ी सी बहस होने के बाद जाकर वो मुझे डॉक्टर से मिलाए। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वो मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट था वो मंगाए और देखे कि क्या बीमारी है। तो वो जब वो डॉक्टर रिपोर्ट मंगाए और देखे कि उसमें हमको हेपेटाइटिस सी, जो HCV बोलते हैं जिसको, हेपेटाइटिस सी उसमें निकाले हुए थे। तो हेपेटाइटिस सी निकला हुआ था बट वो बंदा जो मेडिकल रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो ये चीज़ हमें पहले भी नहीं बताया और सेकंड बार भी नहीं बताया कि हाँ ये आपको ये बीमारी है। जाहिर सी है कि आप जब तक आपको क्लियर अगर फर्स्ट बार ही क्लियर कर दिया रहता है कि आपको ये बीमारी है तो मैं कुछ मेडिसिन या जो उसकी चीज़ें होती है वो मैं उसको सर्व करता और शायद उससे कम हो जाती। तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आपके जो मेडिकल रिपोर्ट बांट रहे हैं वो ये चीज़ को क्लियर फर्स्ट बार में नहीं किया, सेकंड बार में भी मैं ये चीज़ क्लियर नहीं किया और अनफिट बता रहे हैं। सर अगर पहले वो बताए रहते तो मैं इस चीज़ को परहेज़ करके शायद मैं मेडिसिन लिया रहता तो कुछ कम हो गया रहता। लेकिन तो उनसे बातचीत हुई और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अभी मेरे मेडिकल का एक्सपायरी 7 या 8 डेज़ मेरा जो मेडिकल का स्लिप था वो एक्सपायर कर जाता। तो मैं उनसे बोला कि सर अभी आप 7 डेज़ है, आप एक चांस मुझे और दे दो। तो फिर वो बोले कि चलो ठीक है, मैं एक चांस और आपको 10 डेज़ के बाद मुझे एक चांस और मिला। फिर मैं वहाँ से भागते हुए फिर हॉस्पिटल्स में गया और अपने डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया कि सर मुझे मैं अभी फिर गया था तो वो मुझे ये बीमारी बता रहे कि आपको हेपेटाइटिस सी है। तो फिर वो टेस्ट ये लिखे कि HCV RNA जो आपके ब्लड का वायरस लोड चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके DNA को टेस्ट करके आपका वायरस लोड को चेक किया जाता है, जिससे आपका पता चल जाता है कि आपके ब्लड का वायरस लोड कितना है। तो इसमें वो डॉक्टर मुझे कंसल्ट किया, मैं उसको जाकर जांच कराया। एक्चुअली वो जांच था 4500 का। तो इसमें क्या हुआ, जब वो मेरा रिपोर्ट वो 3 डेज़ के बाद आया, 3 डेज़ के आने के बाद मैं फिर डॉक्टर को दिखाया तो वो मेरा निगेटिव था, पॉजिटिव था ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ, जब निगेटिव आने के बाद मैं फिर डॉक्टर्स वो अपना रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट लेने के बाद फिर मैं बहुत सारे लैब्स में गया, 3-4 या 5 लैब में अपना फिर HCV का ये जो किट वाली टेस्ट होती है उसको मैं कराने के बाद हर जगह मेरा निगेटिव आया। लेकिन गामका वाले क्या किए थे, वो पॉजिटिव बताकर मुझे अनफिट कर रहे थे। फिर मैं 7 डेज़ के बाद जब मेरा टाइम हुआ तो मैं गया और जो ब्लड निकाल रही थी मैम, उससे मैं बोला कि मैम मुझे हेपेटाइटिस सी नहीं है, मैं अपना DNA टेस्ट करा लिया हूँ और आप मुझे इस चीज़ को बोल रहे हो कि आपको हेपेटाइटिस सी है, तो मैं किसको मानूँ, आपका रिपोर्ट मानूँ कि ये रिपोर्ट? आप देखो कि मैं लगभग 7 लैब में अपना टेस्ट कराया, फिर अपना RNA भी कराया, तब भी वहाँ हर जगह निगेटिव आ रहा है, लेकिन आप ही के लैब में बस पॉजिटिव आ रहा है। तो मुझे ये प्रेफर की कि आप जितने टेस्ट कराए हो उसका एक जीरोक्स कॉपी आप इसके पीछे लगा दो। तो मैं भागते हुए फिर गया और उसका जीरोक्स लेकर आया। आने के बाद उसने पिनअप कर दिया और फिर मैं अपना ब्लड सैंपल देकर और चला आया। रिपीट है। मैंने 2 बार करवाया, आने से पहले भी करवाते हैं। यहाँ तक कि DNA टेस्ट भी उसका करा दिया, 6,000 रुपये लगा। नहीं है, तुमको हेपेटाइटिस है, ये नहीं है। 4 लैब में कराया, हेपेटाइटिस नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। मैंने जो इधर से गया ना पापा करवाया बिल्कुल 0, फिर करवाने से बिल्कुल 0 है। तो आप हर एक लेबॉरेटरी का अलग अलग टेस्ट होता है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है, नहीं है। 4 लैब में कराया, 4 में नेगेटिव आ रहा है
17 को वो बोले डॉक्टर साहब, लेकिन फ़ोन इधर से गया था कि 17 को ख़त्म हो रहा है, अच्छा 14 को आ जाने को। अच्छा, कम हो गई ना, डेट कम हो गई पीछे से, पहले 22 जून थी, लेकिन अब सिस्टम में चेक किया होगा ना उन्होंने, कम टाइम आ रहा है। जी ठीक है, ये बाहर में टेस्ट कराया, लगभग 5 लैब से करा चुका है, सब जगह निगेटिव आ रहा है। फिर ये इसका DNA निकाल कर जो है HBC RNA क्वांटिटी, जो 6000 का टेस्ट है, उसमें भी नॉट डिटेक्टिव दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्यों पॉजिटिव दिख रहा है? रिपोर्ट लगा दो आप साथ में। लगा दी? हाँ, रिपोर्ट है, हाँ, वो रिपोर्ट दे दो आप। उसका जिरॉक्स लेकर आ जाएंगे। हाँ, वो लगा ये दो, 2 मिनट वेट कीजिए, बाहर से जिरॉक्स लेकर आए, नहीं कराए। क्योंकि हम टेस्ट करेंगे ना तो हम वो रिपोर्ट भी देख लेंगे। जी लेके आता हूँ। फिर जब नेक्स्ट डे कॉल किया तो वो जो मेडिकल रिपोर्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था वो बोला कि हाँ आप फिट हो। अब जाहिर सी है, आप देखो कि वो बंदा पहली बार आपको क्लियर नहीं किया कि आपको ये बीमारी है, सेकंड बार जब मैं गया तो तब भी नहीं क्लियर किया और डायरेक्ट अनफिट बोल रहा था। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है, ये मैं हूँ या आप हो, आप मेडिकल कराने के लिए जा रहे हो, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद आप उस स्टेज में पहुँचते हो, लेकिन जब वो लोग गलती कर रहे हैं तो आप उसके लिए लड़ जाओ। इस चीज़ को क्लियरिफाई करो और डॉक्टर से मिलो, और जो गमका वाले हैं उनकी बातों को पे ध्यान नहीं दो, जो डॉक्टर उसमें जो देख रहा है उससे मिलो और उससे कंसल्ट करो, और जो भी परेशानी है उसको बताओ कि हाँ मुझे ऐसे हुआ, मैं बाहर ऐसे चेक कराया, ये सब सारी चीज़ें बताओ उसको, तब जाके आपके साथ भी ऐसे हो रहा है तो आप इस चीज़ से बच जाओगे, नहीं तो वरना आपको भी पछताना पड़ेगा। तब जाकर मुझे इस हर एक चीज़ को फेस करके तब जाकर मेरा मेडिकल फिट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि वो लोग अगर उनके साथ भी ऐसे हुआ हो तो ये इस चीज़ को वो भी फेस कर सके, वो डरे नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकल कराने के लिए जाते हैं तो वो बहुत रूडली आपके साथ पेश आते हैं, तो ये सब लोग डर जाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। आप अगर जा रहे हो, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो आप भी इस चीज़ को फेस करो और उससे लड़ जाओ, क्योंकि आप पैसे दिए हो, फ्री में नहीं करा रहे हो। अगर मैं फ्री में कराता तो डरता, पैसे दिया हूँ तो मुझे हर एक चीज़ क्लियर करके दो कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।